नमस्कार। आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है राजिम में सिस्टम लाचार, हिंसा पर सियासी व्यापार। छत्तीसगढ़ में हाल के महीनों में सामने आई कई हिंसक घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलौदाबाजार, रायगढ़, कवर्धा और अब राजिम से सटे दुधकैया गांव की घटनाएं अलग अलग जिलों में जरूर हुई हैं, लेकिन इनका स्वरूप और समय क्रम एक समान चिंता की ओर इशारा करता है। इन घटनाओं को महज स्थानीय विवाद या अचानक भड़की हिंसा कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन ऐसा कहना वास्तविक समस्या से आंख चुराने जैसा होगा। सवाल ये नहीं कि घटना के बाद पुलिस ने क्या किया, बल्कि यह है कि घटना से पहले हालात क्यों नहीं भांपे गए। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में हिंसा का जहर अब खुलकर घुलने लगा है। बलौदाबाजार, कवर्धा, रायगढ़ और अब राजिम से सटा दुधकैया गांव, जहां हालात इस कदर बिगड़े कि कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गए। आस्था की नगरी राजिम से महज 12 किलोमीटर दूर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। सवाल ये है कि आखिर घटना हुई कैसे। घटना के बाद पुलिस का बयान भी आया। गरियाबंद एसपी देवव्रत सिरमौर ने कहा कि स्थिति अब शांत है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल यही कि अगर सब कुछ शांत था तो हालात यहां तक पहुंचे ही क्यों। पूर्व अपराधी है आरिफ, उसके द्वारा कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी और उस पर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उनके घरों में तोड़फोड़ आगजनी किए हैं। और पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस आई, स्थिति पर अंकुश लगाई और वर्तमान में स्थिति सामान्य है। राजिम हिंसा को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में शांति नहीं, सरकारी चुप्पी हावी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे चल रहा है। बैज ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी की। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमें भी शक है कि उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ है उस घटना के पीछे, लेकिन फिर भी जो भी जिम्मेदार है उस घटना में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा घटना सरकार के संज्ञान में है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने इसे साजिश करार दे दिया। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब ये टूल किट का मामला मुझे दिखाई पड़ता है और जांच होगी तो सामने चीजें आएगी। राजिम कुंभ चल रहा है और ऐसे समय में ऐसी वारदात करना निश्चित रूप से संदेह को जन्म देता है। ग्राउंड जीरो पर अब भी डर और असुरक्षा का माहौल है। इसी बीच सवाल यही कि क्या छत्तीसगढ़ में कानून सिर्फ कागजों में जिंदा है। बलौदाबाजार से राजिम तक हिंसा की ये कड़ी प्रदेश की शांति पर भारी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार हालात को कितनी जल्दी संभालती है, क्योंकि प्रदेश का सिस्टम तो अगली हिंसा की तारीख के इंतजार में बैठा दिखाई पड़ता है। गरियाबंद से गौरव शुक्ला के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। राजिम की घटना ने इसलिए ज्यादा बेचैन किया क्योंकि यह आस्था और परंपरा की नगरी के बेहद करीब हुई। सवाल यह नहीं कि आरोपियों ने क्या किया, सवाल यह है कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे। क्या प्रशासन की भूमिका केवल घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में कहने तक सीमित रह गई है? क्या पुलिस की सक्रियता सिर्फ गिरफ्तारी के प्रेस नोट तक सीमित रह गई है? हर घटना के बाद वही तयशुदा बयान सामने आते हैं, स्थिति शांत है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जांच जारी है। लेकिन इन बयानों के बीच एक अहम सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति है? अगर है तो वह जमीन पर दिख क्यों नहीं रही? राज्य में कानून व्यवस्था केवल पुलिस बल की संख्या से नहीं चलता, बल्कि खुफिया तंत्र, स्थानीय प्रशासन की सतर्कता और राजनीतिक इच्छा शक्ति से चलता है। जब एक के बाद एक संवेदनशील इलाकों में हिंसा होती तो यह मान लेना भोलेपन से कम नहीं कि सब कुछ अचानक हुआ। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार कार्रवाई का भरोसा देती है और सत्ता पक्ष साजिश की बात कहकर जिम्मेदारी को धुंधला कर देता है। इस शोर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम नागरिक के भरोसे का।
यह भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में हिंसा अपवाद नहीं बल्कि धीरे धीरे घटनाक्रम बनती जा रही है। जब समाज हिंसा को बार बार देखने का आदी हो जाता है तब व्यवस्था की संवेदनशीलता कूंद होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां लोकतांत्रिक शासन को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या राजिम की घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था के फेल होने का सबूत है? दूसरा सवाल, क्या प्रदेश का प्रशासनिक सिस्टम अपराधियों के आगे लाचार हो चुका है? तीसरा सवाल, क्या हर घटना पर राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी व्यापार में लग जाती है? तीन मेहमानों से मिलवाना चाहूंगा आपको। राजीव चक्रवर्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। रामदास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। अमरजीत चावला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, गरियाबंद में जो घटनाक्रम हुआ वो कितना चिंताजनक है, वो भी तब जब राजिम में कुंभ चल रहा है, हजारों की भीड़ आ रही है। सरकार के पास क्या जानकारी है अभी के हालात को लेकर? राजीव जी। मनखे एक समान का संदेश देने वाले इस प्रदेश में इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जितने सुलगते सवाल आपने अभी पूछा, आपने दर्शकों की ओर पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 वर्षों में भी जब हमारा शासन था और अभी भी हम शासन पर हुए हैं, किसी भी हिंसा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो आपने कहा कि हिंसा का व्यापार क्यों हो रहा है, सिस्टम लाचार है क्या, ये सारी बातों को मैं आपके सिरे से खारिज करता हूँ और ये कहता हूँ, देखिए, क्षणिक एक उत्तेजना होती है, क्षणिक इंसान कभी आत्महत्या कर लेता है, क्षणिक तैश में आकर इंसान हत्या कर देता है। आरिफ जेल से रिहा होने का, तो उसे जेल में भी निरुद्ध हमारी पार्टी ने किया था कि जब वो उत्पात मचाता था, जब वो जेल से छूट कर आता है और गांव पे लोगों के ऊपर हमले करता है कि किसने किसने मुझे जेल भिजवाया था, किसकी गवाहियां थी, उनके घरों में वो घर घुसकर वहां दादागिरी करता लगातार। तो उसके बाद जब ग्रामीण उसके घर में जाते हैं तो उसके घर के छतों से गर्म पानी और मिर्च का पाउडर फेंक कर वो आतंक को दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। तो इसके बाद पूरे गांव के लोग, जैसे गांव के लोग हैं, उनसे उसे उलझो मत, उनसे छेड़ो मत, लेकिन अगर वो आपने छेड़ दिया तो वो छोड़ेंगे नहीं साहब। तो उन्होंने उसे उसके घर को जला दिया, वहाँ पर उपद्रव हुआ और उनके गुट और इनके गुट में एक बड़ी एक हिंसा हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और तनाव भी नहीं है। अब गांव वालों को समझा बुझा दिया थोड़ी गया देर है। पहले मैंने कहा था कि पुलिस प्रेस नोट में ऐसी लिखती, स्थिति नियंत्रण में है, जांच बिल्कुल जारी नियंत्रण है। में तो रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि जो आम लोग रहते हैं, वहाँ कृषक लोग रहते हैं और वहाँ की फिजा बहुत अच्छी है। ऐसा कभी कांग्रेस, और हमें यह भी पता चला कि जो आरिफ है इसका कांग्रेस से तार जुड़ा हुआ है, तो तार जुड़ा, उसकी पूरी व्यापक जांच होगी कि किसके इशारों पर वो इतनी हिम्मत कर सका कि गांव वालों को बुलाकर वो एक एक करके सबको पीट रहा था, उनको धमकी दे रहा था। तो पुलिस आ गई, नहीं तो और भी बड़ी गंभीर घटना हो सकती थी। तो विष्णु जी का सुशासन है, इस प्रकार से ये षड्यंत्र नहीं होगा। ठीक है चावला साहब, छत्तीसगढ़ में हिंसा की परंपरा बनती जा रही है। बलौदाबाजार, रायगढ़, कवर्धा और अब राजिम, छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर ऐसी घटनाएं कितना चिंताजनक आप मान रहे हैं? चावला साहब। निश्चित तौर पे आदित्य जी बहुत यक्ष प्रश्न है और मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हम लोग परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के शांति, सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए शांति का टापू कहलाने वाले इस छत्तीसगढ़ को पिछले 2 साल में किसकी नज़र लग गई कि पहले परम पूज्य गहिरा गुरु जी औघड़ बाबा श्री राम की धरती रायगढ़ में इस तरह की घटना हुई, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बलौदाबाजार की धरती में ऐसी घटना हुई, परम पूज्य भोलेनाथ की धरती कवर्धा में ऐसी घटना हुई, और अब तो हद हो गई, हमारा छत्तीसगढ़ का कुंभ कहलाने वाले भक्तिन माता राजिम की पावन शांति वाली धरती पर इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं ये कहता हूं कि एक इतना मामूली सा विवाद अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया, किसका फेलियर था? आईबी तंत्र अगर कोई अपराधी छूट कर आया उस पर नजर क्यों नहीं रख रहे थे? ये विवाद इतना छोटा सा था, वो आज अचानक इतना बड़ा बन गया कि पुलिस पर पथराव हो गया, घरों में और गाड़ियों में, वाहनों पर आग लग जाए। तो ये बहुत कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाता है और आईबी के ऊपर भी सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमजोर प्रतिक्रियाएं और सरकार के जो कदम है उस पर भी प्रश्न उठाता है। मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने हाईटेक भाजपा के कार्यालय बना रही है, तो
क्या वो अपने पुलिस को और आईबी तंत्र को हाईटेक करने के लिए खर्चा करके उसको मजबूत क्यों नहीं कर रही? देखिए, आज हमारा छत्तीसगढ़ है, कौन गलत है कौन सही है वो तो बात की बात है, वो तो कानून अपना काम करता है, और जो गलती किया है वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको तो बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए और ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि एक नजीर बन जाए। पर सोचना यह होगा कि 2 साल में ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। मैं तो आपके चैनल पर जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों का जो धान नहीं खरीद पा रही, और आज लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, कहीं हाईटेक वायर में चढ़ जा रहा है, कहीं जहर पी ले रहा है, और आज छत्तीसगढ़ के कई जिला मुख्यालय में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, धान की सीमा खत्म हो गई, धान अपने निर्धारित जितना खरीदना तो खरीद नहीं पाए। तो क्या लोगों का ध्यान हटाने के लिए, इस गंभीर समस्या से ध्यान हटाने के लिए, किसानी समस्या से ध्यान हटाने के लिए कहीं भाजपा के लोगों ने ही तो यह षड्यंत्र नहीं कर दिया? इस पर भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि इसी रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। ठीक है रामतर जी, राजिम जिसे आस्था और धर्म की नगरी कहा जाता है, उससे महज 12 किलोमीटर दूर हिंसा भड़की। माघी पूर्णिमा में राज्यपाल थे, हजारों श्रद्धालु थे, ऐसे वक्त में तो खुफिया तंत्र और एक्टिव हो जाता है। फिर ऐसी चूक, ये लापरवाही की इंतहा ही है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जिले में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जिसके जिले में जो हो रहा है, घटना हो जाती है, उसके बाद सब पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही देख रहे हैं? बड़ी लापरवाही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये लगातार हो रहा है, ये होता नहीं था। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और इसको करा कौन रहा है, और ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं। तो इन सवालों से क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो शांत फिजा है वो बिगड़ रहा है। तो ये बिगाड़ रहे हैं या कौन लोग हैं? क्या उनको प्रशासन का डर नहीं है, शासन का डर नहीं है, या शासन को ऐसे होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं है, या समय पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है? तो कहीं देखिए, शासन दिखना चाहिए ना, शासन दिखेगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। शासन को दिखाना भी पड़ता है कि ये सरकार है, इस सरकार में ये अधिकारी है, ये ऐसा इसके साथ हुआ है, तो वो संदेश दूर तक जाता है। अगर वो नहीं दिखता है तो जो उत्पाती लोग हैं, गलत तत्व हैं, वो अलग अलग तरीके से, उन्मादी तरीके से वो आपराधिक कृत्य करते हैं। तो आपराधिक कृत्य करने की जो प्रवृत्तियां हैं, वो दृश्य है, वो परिस्थितियां हैं, क्या वो पैदा हो रहा है, या हम कहें कि या लापरवाहियां हो रही है जिसके कारण ये घटनाएं हो रही है? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक गंभीर चिंतन मनन करके ऐसे चीजों को प्रदेश भर में, क्या प्रदेश के और हिस्से में भी ऐसी चल रहे हैं क्या? ये तो एक, जब देखिए राजिम मांग कुंभ चल रहा है, उस समय घटना है, और ये बड़ा रूप ले लेता तो और ज्यादा स्थितियां खराब हो सकती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीजों की सोच विचार करके समीक्षा करने की, और शांत रहे लोग, ये कोशिश होनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, बलौदा बाजार में हिंसा हुई, एसपी कलेक्टर हटा दिए गए। कवर्धा में आईपीएस को सस्पेंड किया आपने। हो सकता है इस मामले में आप लोग किसी को जिम्मेदार बताकर उस पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई करने के बाद ऐसी घटनाएं बंद हो जाती हैं क्या, या आपके अफसर सचेत हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा ना? क्या हमें ऐसी घटनाओं के बीच रहने के लिए खुद को अभ्यस्त कर लेना चाहिए, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं राजीव जी? नहीं, ये सोमालिया, इथोपिया या नाइजीरिया नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की शांत फिजा है। यहाँ के लोगों में झगड़ा करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ कि क्षणिक घटनाएं जो होती है, आवेश में होकर जो घटनाएं होती है, उस पर किसी का रोक नहीं है, बिल्कुल कोई रोक नहीं है। आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में भी जो सभ्य लोग हैं, तथाकथित सभ्य लोग हैं, वो छोटी सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन ये विष्णु का सुशासन है। राजू, तुम्ही ने बताया कि लंबे समय से घटना चल रही थी, दोनों के बीच विवाद चल रहा था, वो जेल से उसमें अगर ध्यान देते तो ये नहीं होता। जेल से छूट के आया कोई आदमी 2 वर्ष के बाद जेल लेकिन से राजीव जी एक बात बताइए, वहां पर राजीव आचरण जी, सुधारने की 18 से 23 के बीच में की कांग्रेस जाती की है। सरकार थी भाई, उनके समय भी घटनाएं हुई तो वो भी क्षणिक कई तो था। फिर ऐसा क्यों, फिर उनके समय घटना होती तो बड़ी हो जाती है। आज हम सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष कुछ कहता है तो बोले ये तो क्षणिक आवेश है। मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए थी कि वो शासन द्वारा पोषित और निर्देशित एक तत्व था, उसको वहां के स्थानीय विधायक ने उसे पोषित किया था। यहाँ पर किसी को पोषित नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों के ऊपर भी लाठियां बजाई गई, उसको सुरक्षा में लिया गया। आरोपी के घर में जो हमले हो रहे थे, तो पुलिस ने पक्षपात कार्रवाई नहीं की। पहले जरूर पक्षपात होता था कांग्रेस के समय, अब कोई पक्षपात कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है आदित्य जी, आपको मैं बता दूं, 93-94 के बीच में गरियाबंद में एक घटना हुई थी
कि गौ मांस पड़ोसा जा रहा है। इस घटना पे पूरा गरियाबंद 5 दिनों तक चलता रहा। यहाँ के शासन प्रशासन के लोग कुछ नहीं किए, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज ये घटना है 6 घंटे के अंदर घटना को लेकर नियंत्रित किया गया। दोनों पक्ष की बैठकें हो चुकी है, अब गांव में शांति है। तो ये देखिए सरकार चलाने का तरीका होता है। अगर हम इसको अपनी तरफ से लेकर बदला लेने की कार्रवाई करते जो कांग्रेस के समय होता था, इस प्रकार से नहीं होता। दोनों पक्ष की शांति समिति की बैठक हो चुकी है। चावला साहब, तो ये शासन चलाने का अनुभव है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक, चावला साहब, आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, क्या हर घटना के बाद न्यायिक जांच केवल समाधान है या राजनीतिक दबाव बनाने का कांग्रेस का नया तरीका? नहीं, बिल्कुल दबाव बनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली पर हमें विश्वास ही नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, प्रशासन का ABLIB पे कोई दबाव कंट्रोल नहीं है, गृह मंत्री का कोई कहीं पर प्रभाव नहीं है। आप उसका ताजा उदाहरण देख लीजिए ना, पिछले 4 महीने से कमिश्नर प्रणाली पर एक्सरसाइज चल रही थी। कई कागज काले पीले करने के बाद अंततः चूंकि घोषणा कर दी थी, कमिश्नर प्रणाली लागू किए। आज स्थिति यह है कि बल ही नहीं है, और जो सीमा का निर्धारण हुआ वैसा निर्धारण हुआ है कि कई थानों में आधा हिस्सा कमिश्नरी के अंदर आता है और कई थाना जो है ग्रामीण के अंदर में आता है। तो ये तो इनकी व्यवस्था है, ये इनकी पकड़ है, ये इनकी सोच है, ये इनकी प्रणाली है। फिर मैं तो ये बोलता हूं, भैया आप नक्सली समस्या को 31 मार्च तक खत्म करने का दम्भ भरते हो, इतने पावरफुल, इतने तगड़े हो कि आप नक्सली समस्या छत्तीसगढ़ की खत्म कर सकते हो। पर ये जो आसपास हमारे धार्मिक स्थलों पर जो सांप्रदायिक दंगे कराने का षड्यंत्र भाजपा के लोग अघोषित तरीके से कर रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस पर बलौदा बाजार पर आज तक कुछ भी सामने कहां आया? आपने उठाकर 6 महीने कांग्रेस के लोगों को अंदर कर दिया, हमारे SC भाइयों को अंदर कर दिया, पर आज परिणाम क्या आया, क्या है सच्चाई, उसकी आज तक सामने नहीं आ पाई। तो ये इनकी स्थिति है कि पूरा छत्तीसगढ़ बदनाम हो गया। नहीं, ये राजू जी देखिए, ये बहस का मुद्दा नहीं है राजू जी, जितना छत्तीसगढ़ आपका है उतना मेरा भी है। अगर इस छत्तीसगढ़ में नहीं, देखिए ऐसा बहस नहीं होती। देखिए हिंदुस्तान की पहचान थी, ये खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता कहलाता था, जहां पर कहते थे कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज स्थिति क्या है? अरे बाहर वाले शत्रुओं से तो हम निपट लेंगे, हम सबसे बड़ी ताकत बन गए देश में, पर देश के अंदर जो हमारे शत्रु हैं उस पर शासन प्रशासन, अरे सरकार, राजीव जी सरकार किसकी है? देखिए जिम्मेदारी जवाबदेही से बचिए मत। देखिए बहस करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते। राजीव सुन लीजिए, अच्छा आप ही बोल लीजिए, ठीक है सुन लेते हैं राजीव जी, अपनी बारी प्लीज। चावला साहब कंप्लीट देखिए जवाबदेही से आप बच नहीं सकते, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर गलती हुई है तो बड़ा दिल करके स्वीकार कीजिए कि खामियां कहां है, उसको दूर करें। हर आदमी हमारा अपना है, हर छत्तीसगढ़िया हमारा अपना खून है। किसी का भी नुकसान होता है, किसी के घर में भी आगजनी होती है या कोई भी घटना होती है मारने पीटने की, बुजुर्गों को नुकसान होता है, किसी के जीवन की कमाई चले जाती है, किसी का वाहन चल जाता है, किसी का बयारा जल गया, तो तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और जो सच्चा छत्तीसगढ़िया है वो कभी भी इसकी तारीफ नहीं करेगा। गलती खामी सरकार की, उसको स्वीकार कर लो और माफी मांग के कहो कि आगे से हम सुधार लेंगे। रावत जी, ऐसी हिंसा की पुनरावृत्ति अगर बार बार हो रही है, कानून को लोग बार बार हाथों में ले रहे हैं, तो ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन गया ना। मतलब साफ है लोग खुद ही फैसला ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस प्रशासन से जनता का भरोसा खत्म हो गया? और अगर ऐसा है तो ये छत्तीसगढ़ के खतरनाक भविष्य की चेतावनी भी है। रामतर जी देखिए आदित्य, जो खबरें आ रही है अलग अलग इलाकों से, वो धर्म को लेकर जो खबरें आ रही है कि धर्मांतरण खूब हो रहे हैं या धर्म को लेकर झगड़े बहुत हो रहे हैं। अभी किसी एक बड़े अखबार में आज इस तरह की रिपोर्ट भी थी कि धर्मांतरण का खेल, धर्म के नाम पर विवाद, ये दिनों दिन छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, जो नहीं बढ़ता था, नहीं था। तो अब ऐसी स्थितियों में पुलिस को जो एक्शन है या प्रशासन को जो एक्शन है, वो काम के तरीके को बदलना पड़ेगा, तब सही स्थितियां बनेगी, ऐसे चीजों को रोका जा सकता है। और बदमाश जो भी लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन पर सख्ती से अगर कार्रवाई करें तब ज्यादा अच्छा होगा, तब ये दोबारा घटनाएं नहीं होगी। नहीं तो अगर राजनीतिक तौर पे भाजपा और कांग्रेस लड़ते रहिए, भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा और कांग्रेस सरकार में है इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जमीनी स्तर पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और अचानक बढ़ने लगी है। इसको दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा और उसके लिए प्रशासन को तैयार होना पड़ेगा और रणनीतिक वाइज काम करना पड़ेगा, तब ऐसी घटना नहीं होगी। तो आरोप प्रत्यारोप करके अपन 5 मिनट में 10 मिनट चर्चा करके इसको खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए एक रणनीति वाइज, क्योंकि धर्म बस्तर सरगुजा इलाके में, अब गरियाबंद के इलाके में भी बहुत ज्यादा धर्मांतरण की खबरें आ रही है, धर्म को लेकर झगड़े की खबरें आ रही है। तो ये चिंताजनक बात है जो छत्तीसगढ़ में था नहीं। अब इसको कैसे देख सकते हैं, इसके लिए अलग प्रकोष्ठ बना के इन चीजों को ध्यान देते हुए समय पर रोकने की कोशिश हो, सद्भावना की कोशिश हो, ज्यादा अच्छा होगा। राजीव जी, मैंने जो सवाल रामतर जी से कहा,
वही सवाल आपसे भी है। एक जगह ऐसी घटना होती है, 2 जगह ऐसी घटना होती है तो मान लेता कि ये लोगों का आक्रोश है, लेकिन ये घटना अलग अलग जगहों पर हो रही है, भीड़ तंत्र तालिबानी फैसले ले रहा है। इसका मतलब ये है ना, सरकार पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं, उन्हें लगता है कि आरोपी को नेता मंत्री बचा लेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग बचा लेंगे। ये टूटता विश्वास काफी खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। राजीव जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे अस्वीकार करता हूं। ये टूटता विश्वास नहीं है, ये क्षणिक नाराजगी है लोगों की, और उसमें प्रशासन पूरी तरह से सफल रहा उनको समझाने में। पहले तो बेत प्रहार हुआ, तो देखिए ये छोटी सी चूक को अगर हम कहें कि ये गंभीर परिणाम हुए, लगातार क्यों हो रहे हैं, तो आप अगर पूरे देश का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर जगह, मैंने कहा ना, सभ्य लोग मॉल के अंदर झगड़ते हैं, गाड़ी के अंदर छोटी सी स्क्रैच को लेकर एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। तो देखिए क्षणिक घटना है ये, इसको बहुत तूल नहीं दिया जाएगा, और बिल्कुल अभी स्थिति नियंत्रण में है, और आने वाले समय में कभी इस प्रकार से घटना नहीं होगी। और हमेशा से प्रशासन की कवायद रहती कि आपस में एक दूसरे के बीच में बात करते रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहें, शांति समिति की भी बैठक होती रहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक क्षणिक घटना थी, और कांग्रेस कह रही है कि ये धान खरीदने के लिए हुआ, क्या इसके लिए, तो हर घटना के पीछे कांग्रेस के ही लोग क्यों निकलते हैं। सूरजपुर में भी कांग्रेस का ही वो नेता था जिसने पुलिस परिवार के ऊपर आक्रमण किया था। ये बलौदा बाजार की भी घटना की, तो क्या कांग्रेस के लोग रहे तो जलने दे छत्तीसगढ़ को? नहीं, क्यों क्या करें बताइए, हम पकड़े जलने दे छत्तीसगढ़ को। कांग्रेस जो आरोप लगाती आदित्य जी, वो दुखद है। कांग्रेस को भी चाहिए कि इस शांति में थोड़ा, इस शांति के हवन में थोड़ी आहुति दे, उसके आग का मजा ना ले। ये कांग्रेस पार्टी का एक, इसीलिए कांग्रेस पार्टी लोगों से दूर होते जा रही है। वो हर चीज का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। ये फायदा लेने का समय नहीं है, सद्भावना बनाने का समय है। ठीक है चावला साहब, अगर ये आक्रोश जनता का सरकार या पुलिस के प्रति अविश्वास है तो फिर इसका समाधान क्या है? पुलिस को क्या करना चाहिए चावला साहब? देखिए, मैंने कहा ना, घुड़सवार अगर मजबूत रहता है तो घोड़ा उसकी मर्जी से चलता है। जब घुड़सवार कमजोर रहता है तो घोड़े की लगाम उसके कंट्रोल में नहीं रहती और फिर घोड़ा मनमाने ज्यादा मजबूत रहता है तो भी दिक्कत होती है। 18 से 23 देख लीजिए आप। आदित्य जी, देखिए, गंभीर सवाल यह है कि राजधानी के 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में ही बलौदा बाजार है, कवर्धा है, गरियाबंद है, यही घटनाएं हो रही हैं। आपका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमजोर है। देखो, गुटबाजी है विभाग के अंदर। अभी एक एसपी ने चिट्ठी लिखी ना ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और या पुलिस विभाग में गुटबाजी को लेकर। इसी से आप समझ जाइए कि इस सरकार के अंदर पुलिस पर सरकार का ना नियंत्रण है, ना LIB-IP पर नियंत्रण है, और पुलिस विभाग में इतनी गुटबाजियां हो गई हैं कि अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के हिसाब से अधिकारी डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। एसपी शिकायत कर रहा है कि भाई मनमाना भेदभाव वाला रवैया। उसी का परिणाम है कि आज इनसे स्थितियां कंट्रोल में नहीं है, और ये ध्यान भटकाने के लिए राम राज्य है ना, छोटा सा कर्मचारी भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख दे रहा। राम राज्य है राजीव जी का, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? राम राज्य है तो बिल्कुल छोटा सा अधिकारी भी सीएम को पत्र लिख दे रहा है। राजीव जी क्या दिक्कत है बताइए? नहीं, दिक्कत जो प्रोटोकॉल तोड़ेगा उसकी सजा होगी। रावतर जी, लेकिन कुल मिलाकर कानून व्यवस्था, आज विषय है कानून व्यवस्था का, तो कानून व्यवस्था नियंत्रण में। रावतर जी, एक दौर था कम्युनिटी पुलिसिंग का, बहुत अच्छे से याद है मुझे। पुलिस प्रशासन के लोग गांव में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। इसमें न सिर्फ ग्रामीणों के साथ एक रिश्ता बनता था, बल्कि खुफिया इनपुट भी पुलिस के पास आता था। ये परंपरा खत्म सी हो गई। क्या प्रदेश में जो घटनाक्रम हो रहा है इसकी वजह, एक ये बड़ी वजह ये भी हो सकती है? देखिए, ये सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले भी इस तरह के जो पुलिस के गांव वालों के बीच समिति बनाकर वहां की जानकारियां लेने का काम ये पुलिस करती रही है, और ये कोशिश होनी भी चाहिए। तभी जब कोई थानेदार या कोई एसपी कोई गांव में क्या हो रहा है ये नहीं जान पाएगा, उसको अपना तंत्र बिछा के रखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी कोटवार दे या गांव के लोग दें, या उस समय रहते उसको ठीक करें। परंतु अब जब राजनीतिक हस्तक्षेप से ज्यादा नियुक्ति होने लगे या भ्रष्टाचार के कारण ज्यादा नियुक्तियां होने लगे, तो जो साफ आदमी जो काम करने वाला है, जो मैदान में सही तरीके से काम कर सकता है, वो अधिकारी की भी पोस्टिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन सही लोग हैं, इसकी चेक करनी चाहिए, ताकि जो पुलिस में जिस तरह से सिस्टम है, सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं, पुलिसिंग कैसे हो सकता है, कैसे ज्यादा लोगों तक समन्वय बन सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा जो और किस तरह के तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह घटना होना, धार्मिक घटनाएं, धर्म को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, और दो जाति दो धर्मों के बीच विवाद की घटनाएं की आशंका बहुत ज्यादा है। इसको समय रहते अभी भी
रोकने के लिए पहल करने की जरूरत है, विश्वास बनाने की जरूरत है और इसके लिए काम करने की जरूरत है। इन राजनीतिक बहसों के अलावा सिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है, सिस्टम कैसे अच्छा बन सकता है, इस दिशा में काम करें। ठीक है। रतनलाल डांगी का क्या हुआ पता नहीं, कल्पना वर्मा का क्या हुआ पता नहीं। एक एसपी सीधा मुख्यमंत्री को पत्र लिख देते हैं, पत्र लिखने के बाद उस एसपी का क्या हुआ पता नहीं। ट्रांसफर लिस्ट निकलती है जिसमें 20% लोग आज तक ज्वाइन नहीं करते। ये डीएसपी और एडिशनल एसपी की मैं बात कर रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं होता था, वो अब हो रहा है, उसके बारे में पता नहीं। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे जनाब, हमारा काम है केवल आपको ताकीद करना। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ये बहुत गंभीरता का प्रश्न है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। यहाँ कानून फाइलों में सोता है, सड़कों पर मरता है। अपराधी इसलिए बेखौफ हैं क्योंकि सिस्टम डरता है। जब दंगे पहले पहुंचे और पुलिस बाद में आए तो ये शासन नहीं साहब, कानून की सरेआम हत्या है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।